आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस यानी कि गण का तंत्र, गण लोग, जनता, जनता का तंत्र। लेकिन क्या आज जनता राज कर रही है? क्या जनता का तंत्र है? क्या जनता की सुनवाई हो रही है? जनता में कौन आता है? जनता में आप, मैं, हम सब आते हैं। सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जातियां, क्या सभी की सुनवाई हो रही है? किसान आंदोलनरत है, मजदूर दुखी है, बेरोजगार युवा दुखी है, कामकाजी जितने व्यापारी हैं वे दुखी हैं। क्या वे राज कर रहे हैं? जो हमारे महापुरुष थे, जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने आज़ादी पाई, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया, जिन्होंने गणतंत्र की भावना, प्रजातंत्र की भावना लागू की, क्या उन्होंने ये सोचकर लागू की होगी कि कभी कोई राजा आएगा, वो अपना राज्य चलाएगा, वो अपनी मर्जी से सबके लिए फैसले लेगा, वो अपनी मर्जी से कानून बनाएगा? उन्होंने यह सोचकर प्रजातंत्र, गणतंत्र की भावना लागू की होगी कि यहाँ लोग अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, जन सेवक को चुनेंगे, जो जन सेवा की भावना लिए संसद या विधानसभा में बैठेंगे और लोगों के हित के लिए कानून, पॉलिसीज बनाएंगे। लोगों का हित कब होता है? जब जिस वर्ग के लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं, जिस वर्ग के लिए आप कानून लेकर आ रहे हैं, उनकी सहभागिता भी उस कानून को बनने में हो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये हमने देखा और बहुत बार देखा। मैं सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर दूंगी कि किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि 3 कानून संसद में, जो हमारे मौजूदा राजा कहूँगी मैं, उन्होंने बनाए। वो कानून किसानों को बीच में लेकर, उनकी राय लेकर नहीं बनाए गए। रायशुमारी नहीं ली गई, सहभागिता नहीं ली गई, वो ऊपर से थोपे गए। और उसका कारण क्या रहा कि इन्होंने अपनी चलानी है, इन्होंने अपनी मनमानी करनी है। ये किसान है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए बना दिए वो कानून। जिस वर्ग के लिए बनाए वो वर्ग दुखी, वो वर्ग बार बार चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बोलता रहा, आंदोलन प्रदर्शन किए, बैठे रहे बॉर्डर पर। हालांकि वो कानून वापस हो गए, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा एक संघर्ष रहा। तो वो जो जन सेवा की भावना है वो लुप्त हो गई है। जिस भावना को लागू करने के लिए हमारे इतने महापुरुषों ने संघर्ष किया वर्षों तक, वो लुप्त हो चुकी है। उसको दोबारा लागू कैसे किया जाए? उसको दोबारा लागू हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हम ही गण हैं, हम ही प्रजा हैं, हम लोग। और उसको लागू कैसे किया जा सकता है? हम यदि ये ठान लें कि जिस सरकार को हम चुन रहे हैं, जिस जन सेवक को, जनप्रतिनिधि को हम चुन रहे हैं, क्या वो सच्ची भावना, सच्ची लगन, और क्या वो योग्य है वहाँ बैठने के? सच्ची भावना के साथ, सच्ची लगन के साथ लगा हुआ है? क्या वो भी वैसे ही महसूस करता है जैसे आम इंसान करता है? क्या उसने भी उतने ही संघर्ष देखे हैं, उतनी ही कठिनाइयों से, परेशानियों से गुजरा है जिससे आम जन गुजरता है? बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, और ठीक करने का एक ही ज़रिया होता है, वो है चुनाव, वोटिंग। यह एक बहुत गंभीर और ज़रूरी बात है जो हम सबको समझनी होगी। ठीक, हम सब बहुत प्रेम प्यार से, भाईचारे से, बहनचारे से रहने वाले लोग हैं। हमें अच्छा माहौल चाहिए, हमें साफ खुली हवा में सांस लेना है आज़ादी के साथ। हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छे स्कूल चाहिए, हमें अच्छा माहौल, वातावरण, अपना नेबरहुड, पड़ोस, सब अच्छा चाहिए। हमें अच्छा समाज चाहिए, नशे से मुक्ति चाहिए, हमें अच्छे कानून चाहिए, हमें खुशहाल लोग चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए। वो कैसे आएगी? वो आएगी जब हम अच्छे लोगों को चुनकर भेजेंगे संसद और विधानसभा में, जिनके अंदर इच्छा शक्ति होगी, मंशा होगी चीज़ें ठीक करने की, जो योग्य होंगे वहाँ बैठने के। मैं ये नहीं कहती कि अनपढ़ लोग
अच्छे नहीं होते। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इतना पढ़े लिखे तो हों कि जो अधिकारी जिन कागज़ों पे उनसे साइन करवा रहे हैं या जो वो लॉ बनाने जा रहे हैं, पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में पता हो, उसके कानूनी दांव पेचों के बारे में पता हो, जो अपने अधिकारियों को ऑर्डर्स दे सकें, जो इस काबिल हों, पढ़ सकें, आगे ऑर्डर्स दे सकें, काम करवा सकें, जो निडर हों, साहसी हों, जो ज़मीन से उठे हों, जो आपके और मेरे जैसे हों। बहुत बहुत धन्यवाद।